गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल द टीचर्स आउट देयर. बट टीचर्स डे हमारे टीचर्स के बिना अधूरा है. एंड what's better than having Daljit sir and Gurpreet ma'am to our podcast channel. जिसको नहीं पता उसकी गलती है, बट आज के डेट पे अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ये दोनों को. मैंने कभी बोला नहीं इन्हें, ना कभी दुनिया को बताया, बट आज जो मैं हूँ उसका मेरे ख्याल से 8/10 ऑफ द हिस्सा, 8/10 ऑफ द हिस्सा ये दोनों के कारण है. क्योंकि 11th में इन्होंने जब मेरे को हैंड होल्डिंग की, अगर ये नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ डेफिनेटली नहीं होता. तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, both of you to coming to my podcast channel. Thank you, and congratulations once again for being such a person कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं आज यहाँ पे आकर तुम्हारे साथ इस podcast में. मुझे इतना मजा आ रहा है कि मेरे सामने मेरे वो दो गुरु बैठे हैं जिन्होंने आज मुझे वो डायरेक्शन दी है जिसमें मैं आज खड़ा हूँ. सो इट्स वेरी अमेजिंग. हमारे लिए कितनी प्राउड की बात है. मैं कभी सोच नहीं सकता था कि ऐसा पल भी आएगा मेरे लिए. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. यस, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि यार आप दोनों टीचर्स हो, और बेस्ट पार्ट इज आप लोग प्रॉपर वो मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं ना, पॉजिटिव साउथ पोल नॉर्थ पोल, वैसा वाला फैक्टर है. एक साइंस बैकग्राउंड, एक कॉमर्स बैकग्राउंड. तो यार ये कैसे, मतलब कैसे हुआ? ये तो एकदम नॉर्मल, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही था. इनकी फोटोग्राफ आई हमारे घर में और देखा मैंने उसको, और बस एक सिंपल, बहुत ही बेसिक सिंपल सा एक लड़का दिखाई दिया जिसके पीछे लिखा हुआ था टीचर. तो बस एक कोई ऐसा था नहीं कि वहीं शादी होगी या वहीं मैरिज होगी या वहाँ कुछ. फिर हम लोग मिले, यहाँ पर हम लोग आए, जबलपुर से थी मैं, बिलोंग करती थी, वहाँ से मम्मी लोग के साथ यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद इनसे मिले. और फिर आप बताइए. मैं भी छोटी फैमिली से ही आता हूँ एक्चुअल में, और था फादर के बाद जाने के बाद कि कोई हमारे घर में, मतलब ऐसा था कि मैं बहुत ही छोटा था उस समय एक प्रकार से, और मुझे लगता था बड़े भाई लोग को कि एक संभालने वाला कोई आना चाहिए. तो बस एक बार में हो गया जो चीज़ होना था. बट कभी आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि यू शुड हैव देयर ओन बैकग्राउंड वाला, कि जनरली डॉक्टर एक डॉक्टर को साथ में ढूंढता है अपने साथ? ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था मुझे भी कि टीचर ही चाहिए. हाँ, बस ये था कि जॉब करे, मुझे ये था कि जॉब करे, क्योंकि घर की परिस्थितियाँ मेरी बहुत अलग थी, तो मुझे लगता था कि जॉब करे जरूर. वो कोई भी जॉब करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें. तो वो चीज़ें थी, तो शायद संजोग था वो. नाइस. तो कभी आप लोगों को लगा है कि आप लोग के वर्बल कम्युनिकेशन में दिक्कतें आई हो? क्योंकि आपका माइंडसेट इज टुवर्ड्स फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, एंड इनका थोड़ा मोर ऑफ प्रैक्टिकल साइड जहाँ पे केमिस्ट्री एंड सारी चीजें चल रही है. सिर्फ एक मिथ है, टोटल ऑपोजिट है हम लोग. जो फाइनेंस में पढ़ाती हूँ वो फाइनेंस से पूरा डील करते हैं. और घर की केमिस्ट्री और इनकी केमिस्ट्री सारी मैं ही डील करती हूँ. तो इट्स टोटली डिफरेंट. ये सिर्फ बुकिश में है कि मैं ये पढ़ाती हूँ और ये वो पढ़ाते हैं, बट इट इज टोटली ऑपोजिट. ओके. तो अभी कभी आप लोग के बीच में चैलेंजेस आया इस चीज को लेके? अब जैसे आप लोगों ने बोला, नहीं, जैसे आपने बोला कि आप फाइनेंस पढ़ाती हैं, वो अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने कभी गलत अप्लाई किया और इन्होंने अरे ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, तो फिर वो वाली चीज? ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उल्टा ही हुआ है कि जब मैंने करने की कोशिश की है तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं करते, ऐसे ही करते. ओके. तो अभी it's been so long you guys have been teaching at DPS Raipur, and hundreds and thousands of students वहाँ से पास आउट होके आगे निकल चुके हैं, एंड आप लोग मेजर 11th 12th को ही पढ़ाते हैं. एंड मुझे ऐसा लगता है व्हेन इट कम्स टू स्कूल जर्नी, वो सबसे बड़ा फाउंडेशन ईयर होता है जब वो अपनी जिंदगी को टर्न अराउंड करता है. तो व्हाट इज दैट फीलिंग जब वो इंसान पढ़ के आगे निकल जाता है? फीलिंग कैसी होती है वो? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग. इट कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स. क्योंकि जिन बच्चों को हम लोग देखते हैं ग्रो करते हुए, बढ़ते हुए, और वो आज तुम्हारे समान सामने बैठे हो, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा? What we are feeling so proud
कि हम हमारे ही बच्चे के सामने आज बैठकर इस पॉडकास्ट में हैं, इससे बड़ी प्राउड फीलिंग और क्या होगी। बहुत और ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही ज्यादा। ओके मतलब जब मैंने प्लान किया था कि वी शुड डू समथिंग लाइक दिस, तो मैंने देखा कि राइट नाउ इट्स द पाथवे कि आज की डेट में आपने कॉमर्स पढ़ा है और आपने साइंस पढ़ा है और आप दोनों के थ्रू लोग निकल रहे हैं। बट उसके बाद जो निकल रहे हैं आफ्टर 12th वाले पार्ट में, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई सीए बन रहा है, लॉयर बन रहा है, आर्टिस्ट बन रहा है, शेफ बन रहा है। देयर आर मल्टीपल वेरियस जो अलग अलग ऑप्शंस है, लोग जा सकते हैं। एंड आज की डेट में वो अलग अलग दुनिया के कोने में भी बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि वो रायपुर में ही हैं। बहुत से लोग बाहर भी हैं। करेक्ट, बहुत सारे लोग बाहर भी है, बहुतों की शादी हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, और इवन उनके बच्चों को भी हम पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, ये वाली चीज मुझे जाननी है कि ये ऐसा क्या सिचुएशन है। ओके, अभी कई ऐसे बच्चे हैं जिनके मतलब छोटे बच्चे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया अपने, जहाँ मैं धमतरी से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के जिनकी जो लड़कियां हैं कुछ, या लड़के जो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, उनके बच्चे अभी क्लास 8 9th में आ चुके हैं, और 9th में उनके बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ मैं। ओके तो वो एक अलग ही फीलिंग है मेरे लिए। बहुत खूब। जब वो मिलते हैं मेरे को तो बोलते हैं कि सर बिल्कुल देखिए आपके हम लोग जो थे पहले, और ये मेरा बेटा और मेरी बेटी वैसी ही आपके लिए, बिल्कुल जो आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो। बहुत खूब। लेकिन फर्क है थोड़ा सा उनमें और अभी के बच्चों में, बहुत फर्क है ये चीज़ें। तो वो चीज़ें थोड़ा सा जो होता है कि हम डील करते हैं उनको कैसे टाइप से, हमको पता चलता है कि पहले के आज से जो 15-20 साल पहले का जो माहौल था और अभी का माहौल है वो अलग हो गया है थोड़ा सा। ओके, अभी जैसे आपने कहा कि आपने 2 जनरेशंस को भी पढ़ाया, फैक्टर है, तो ऑब्वियसली जनरेशन बदली है तो मेंटालिटी बदली है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बदली है, एआई घुस चुका है। पहले जहाँ पेन पेपर में ब्लैक बोर्ड में चौक के साथ चीजें होती थी, अब व्हाइट बोर्ड आ गया, स्मार्ट क्लासेस आ गए। तो उस पर कैसी अपॉर्चुनिटीज आप टीचर्स डील करते हैं? टीचर्स के लिए तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों से एक स्टेप आगे ही जाना चाहिए, लेकिन बच्चे जिस चीज़ में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, हम लोग को वो लर्न करनी पड़ती है। हमने वो नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन हमको वो पढ़ना पड़ता है और हमको उससे आगे बढ़ना पड़ता है। बट ईच डे इज अ चैलेंज, ईच डे, हर दिन आज की डेट में चैलेंज है। वी आर लर्निंग फ्रॉम देम। मतलब वो कंटिन्यूअसली अपडेट होना जरूरी है। हम अपडेट हो रहे हैं उनके साथ भी, अब हम अपडेट हो रहे हैं और साथ चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बच्चे पढ़ाते हैं, बच्चे बताते हैं। हम लोग तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों से पूछते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे। सो इट्स बोथ वे प्रोसेस। ओके। जैसे बहुत सारे टाइम्स ऐसे होते हैं जब लोग निकल तो जाते हैं, आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो कुछ बन चुके होते हैं, बहुतों को याद नहीं रहता कि वो कौन है, बट लोग उनके बारे में बात जरूर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में जाकिर खान बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं आफ्टर देयर मेडिसिन स्क्वायर के शो के बाद, बट किसी को ये याद नहीं होगा उनको किसने पढ़ाया था या वो आज कहाँ पहुंच चुके हैं। तो कभी भी टीचर की साइड की स्टोरी बाहर नहीं आती है। मुझे आपके साइड की स्टोरी आज जाननी है कि कोविड के टाइम पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, दैट वाज अ टाइम जब पूरी दुनिया हिली थी, तो उस समय आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था टुवर्ड्स एजुकेशन एंड लाइफ? इट शुड नॉट स्टॉप, फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, वाओ। इट शुड नॉट स्टॉप। Okay. It should keep on going each day, each and every day. You can't believe कि हम लोग में 1% का भी चेंज नहीं आया था। वैसे ही जैसे हम रेगुलर स्कूल में तैयार होते थे, वैसे ही हम रेडी होते थे, वैसे ही हम नीचे जाते थे, बस स्कूल ना जाकर क्लासरूम में जाते थे। नीचे क्लासरूम में एक रूम में ये पढ़ाते थे, एक रूम में मैं पढ़ाती थी। Zoom क्लासेस हम लोग पढ़ाते थे। Okay. और बच्चे जो थे, हालांकि जो बच्चों की जो लर्निंग थी वो अलग हो गई थी उनकी, और धीरे धीरे वो बच्चे जो थे, लर्निंग जो थी उनकी धीरे धीरे वो कम होने लग गई हमारे हिसाब से। हमने शुरू की जब 2 महीने 3 महीने जब उनको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में उनको भी लगा कुछ नया है करके, फिर धीरे धीरे वो बच्चे उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं था, क्योंकि कंट्रोल नहीं था, हमारे सामने नहीं थे, हमारी डांट, हमारी जो चीज़ें हैं उनको लगता था कि हम बहुत दूर हैं, तो कोई हमको पकड़ने वाला नहीं है उस सब चीज़ों में। तो वो चीज़ें थी, और अभी भी वो चीज़ें अब हो रही है वैसा कि हम उनके साथ बिल्कुल कट रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि लर्निंग हम कहीं और से भी कर सकते हैं। उनके पास सोर्सेज बहुत सारे आ गए हैं। करेक्ट। तो लर्निंग प्रोसेस जो होती है वो चलती है, लेकिन जो सोर्सेज हैं, उनको जो सोर्सेज होने चाहिए लर्निंग के लिए, वो शायद मेरे को लगता है कि अभी अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं। उनको अभी भी ये लगता है कि हम ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं होना चाहिए। आमने सामने ही बैठ के सब कुछ होना चाहिए। जो फेस टू फेस की क्लैरिटी है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाती, ऑनलाइन में नहीं हो सकती। बच्चों के एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं कि उसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
उसको देखकर बता सकते हैं कि इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। Okay. हम उसको पर्सनल टच दे सकते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल। ओके ओके। एंड व्हेन इट कम्स टू जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, दे आर नॉट दैट गुड विद देयर स्टडीज, उन केसेस में आप क्या उन पे कैसे वर्किंग करना प्रेफर कर रहे होते हैं? आजकल तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे, क्योंकि बच्चों की रीडिंग राइटिंग हैबिट्स पे बहुत इफेक्ट हुआ है कोविड के बाद। करेक्ट। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है लिखने का, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली उनकी स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हुई है बिल्कुल इस दौरान, क्योंकि बिंज वॉच की जो आदत बढ़ गई है, रात को 12-1 बजे तक नेटफ्लिक्स चलना, रात को 12-1 बजे तक वो सोते ही रहते। मतलब जब पहले स्टूडेंट्स को देखते थे पूरे फुल ऑफ एनर्जेटिक क्लास होती अभी एनर्जेटिक नहीं है, अब एनर्जेटिक उतनी नहीं है, बच्चे बहुत स्लीप मोड में दिखाई देते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ओके जो उन लोगों को सबसे, और एक दूसरा चैलेंज है कि एवरी डे एवरी चाइल्ड शुड गो फॉर स्कूल। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि स्कूलिंग एक ऐसी चीज है जो बच्चे को सिर्फ पढ़ाई नहीं देती है, बहुत सारी चीजें देती हैं। आप 7 आवर्स तक अपने मोबाइल से दूर रहते हैं, आप उस दौरान सोशलाइज करते हैं। जो बच्चा अपने रूम में बैठा रहता है वो बाहर निकलता है, वो अपने फ्रेंड्स से बात करता है, डिस्कस करता है, हंसता है, बोलता है। सो इट्स नॉट अलोन कि आप टीचिंग या स्टडीज के लिए जा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड्स ग्रोथ, ओके, विच आई फील कि ये कंपलसरी है कि हर बच्चे को स्कूल जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है स्कूल जाना, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट करके खत्म कर लेते हैं, हाँ। जस्ट बिकॉज उनको अपने बुक्स में दिखाना होता है दैट दे हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th। अच्छा देखो प्रखर, आज हम यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? तुमने हमको याद किया, करेक्ट, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। स्कूलिंग तुम्हारे माइंड में कितनी शार्प है, बिल्कुल कितनी शार्प है, क्योंकि वहां से हम कनेक्ट हुए, इसीलिए आज हम यहाँ हैं, तुम यहाँ पर। 100%। हर बच्चे के लिए ये है कि उसके लिए स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो स्कूल जब आप जाएंगे, आप इतना कॉलेज को भी नहीं याद करेंगे जितना आप स्कूल को, बचपन को, क्योंकि वो आपकी डीप रूट ग्रोथ होती है। ओके, तो वहां पर मेरे हिसाब से आज के बच्चों को कहीं कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए, स्कूल तो आना ही चाहिए। ओके ओके। एंड जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो, अभी तो बहुत सारे हो गए जो लो में है, बट बहुत ऐसे हैं जो फेल भी कर जाते हैं। उस टाइम पे आपका मोटिवेशन कैसे रहता है? क्योंकि आज के डेट पे जहाँ पे आपने उस इंसान के पीछे ऑलमोस्ट 1 साल दिया है एंड वो बच्चा फेल हो गया है, तो उस समय आपका कैसा रिएक्शन होता है उस चीज़ को लेके? दुख तो होता है बहुत, लेकिन समझाया जाता है उसके बाद। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो समझ जाते हैं और उसको फिर भूल के फिर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, तुम भी एक एग्जाम्पल्स हो उसमें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रखर तुम हो, सबसे बड़ा, मुझे याद है अच्छे से। फेलियर इज ऑलवेज अ लेसन फॉर अ न्यू बिगनिंग। करेक्ट करेक्ट। सो फेलियर, एक कभी भी आप फेल होते तो आप ये मत समझिए कि आप लाइफ में फेल हो गए। इट्स जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी। ओके। और जितनी फोर्स से आप उसके बाद आगे जाते हो, तुमने खुद देखा है, उसके बाद तुमने टॉप किया है। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि जब आप फेल होते हैं तो आप उससे लर्निंग्स लें, और फेल होना भी बहुत जरूरी है। गिरना जरूरी है, उठने के लिए जरूरी है, गिरना बट जरूरी इस मामले में मुझे बताइए कि यू गाइस बीइंग द एंजल पीपल जो आज के डेट पे उन्हें वेल विश कर रहे हैं, और अगर मैं मेरा ही एग्जांपल दूं सिंस टॉपिक निकला है, सो आज के डेट पे 3 इयर्स बैक आप ही की स्टूडेंट ने 3 स्टेट टॉप किया था, विच इज माई सिस्टर, एंड वहीं 3 साल बाद आपके स्टूडेंट ने 11th में वो फेल हो गया था। तो व्हाट वाज द मोटिवेशन और व्हाट वाज द फीलिंग दैट यू गाइस वर हैविंग दैट मोमेंट? दोनों बच्चे अलग अलग हैं, दोनों में डिफरेंस, बोथ आर डिफरेंट। वो एक अलग बच्ची थी, तुम एक अलग बच्चे थे। बहुत खूब। तो वो जो थी वो बिल्कुल अलग नजरिए से, उसकी लर्निंग्स बिल्कुल अलग थी, और तुम जो थे वो आजाद पंछी थे। तुम्हें वो बिल्कुल एक अलग, दो बिल्कुल अलग बच्चे। और मैं आज भी तुमको देख रहा हूँ कि आज तुम आज भी लर्न कर रहे हो सब चीज़ों को। और मैंने पिछले कई सालों से तुम्हारे साथ हमेशा मुलाकात की है, और मुझे यही दिखा है कि हमेशा हमेशा मुझे तुम्हारा चेहरा वैसे दिखता है, वही दिखता है प्रखर की वो 12 साल 13 साल पहले जो मैंने उसको 11th 12th में ट्रीट करता था, वैसे ही मैं उसके साथ ही ट्रीट करता हूँ उसको मैं। ओके। तो दोनों अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। बट ये आज के डेट पे, क्योंकि आई डोंट नो, बट ये सुन के मैं इसमें रोया नहीं, बट मैं अंदर से रो गया जहाँ पे मैंने ये रियलाइज किया कि एक्चुअल में आप लोगों ने कभी भेदभाव किया ही नहीं। एंड मुझे कभी ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। सो कैसे किया आपने ये?
लाइक आई डोंट नो, मतलब मेरे को अगर कोई बोलेगा तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा. सो आप लोगों ने किया कैसे? किस चीज के लिए बोल रहे हो? आज के डेट में जैसे आपने बोला कि दोनों अलग अलग बच्चे हैं, दोनों अलग हैं. तो वो अलग अलग कैसे रखा? क्योंकि आज के डेट में तो वो सगे भाई बहन है ना, एक ही घर पे बढ़ रहे हैं, सारी चीजें एक ही मिल रही है. जन एक जैसा नहीं होता प्रखर, हर कोई एक जैसा नहीं होता. सब घर में जितने भाई बहन हैं, हर किसी का नेचर अलग होता है. हर एक इंसान एक इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ अलग होगी, उसके एस्पिरेशंस अलग होंगे, उसकी जिंदगी अलग चलेगी. उसको एक कैसे मान सकते हैं? बहुत खूब. हैवी हो गया. ओके, तो मुझे ये बताइए कि जहाँ पे अपने को ये समझ आया कि यार हाँ बंदे अलग हैं, जैसे हर बच्चा अलग होता है, सबकी अलग अलग खूबियाँ होती है. सो देयर इज दिस एड, एक एड देखा था मैंने, उसमें क्या था, उन्होंने पूरे दुकान में सिर्फ ब्लैक कलर के टी शर्ट्स भर दिए, वो भी एम साइज का, और कुछ नहीं है उस दुकान में, सिर्फ एम साइज की ब्लैक टी शर्ट्स है, एंड एक अच्छी बड़ी ब्रांड है. और वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मतलब करीबन 8-9 के बच्चे होंगे. कोई भी आया, उन्होंने बोला मुझे ब्लू डेनिम चाहिए, आज हमारे पास सिर्फ यही है. सबके लिए आंसर उनके पास ये था, आज हमारे पास यही है. तो सारे लोग एकदम क्यूरियस कि भैया ये क्या चल रहा है, मतलब दे आर कमिंग टू अ वेरी वेल नोन ड्रेस स्टोर एंड वहां पे जा रहे हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है. तो बच्चों का स्टेटमेंट था, आज की डेट में सोचो कि आपको कितना बुरा लग रहा है कि आपको आपकी चॉइस की चीज नहीं मिल रही है. कभी आपने ये सोचा कि आपने हम बच्चों को हमेशा सेम ट्रीट किया और हमें कभी अपनी चॉइस नहीं दी. आज के डेट में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे दौड़ना नहीं पसंद है, बट मुझे जबरदस्ती दौड़ा के उसकी बेसिस पे जज कर रहे हो, बट मेरे को एक शेफ बनना है या मेरे को एक ऐसी चीज बननी है मुझे इसमें जरूरत है ही नहीं, तो हाउ इज इट ओके टू नापा तोला एक ही तराजू में दोनों को? तो ये एड ने मेरे को ये सोचने में मजबूर किया कि कहीं ना कहीं क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम ये अभी इसके लिए रेडी है या नहीं है, ये समझने के लिए कि भैया हमको ये समझना जरूरी है, हर बच्चा समान नहीं है. बिल्कुल 100% करेक्ट. ये बात बिल्कुल सच है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर्स इसी फील्ड में जाए. Okay. इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी फील्ड्स हैं, और कितने मुझे आई रियली लव टू सी माई स्टूडेंट्स एज अ फैशन डिज़ाइनर, एज अ मेकअप आर्टिस्ट. देर आर सो मैनी फील्ड्स. अगर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरी कितनी ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं अच्छा कर पाते, मैं उनको बोलती हूँ डोंट गो इन दिस फील्ड. दुनिया में कितनी सारी अच्छी चीजें हैं, हजारों की तादाद में ऑप्शंस हैं. आप जाइए और आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे. ओके, तो वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. ओके, बट आज के डेट में अभी तो थोड़ा शायद ठीक होने लगा है, बट थोड़ा पहले भी जाऊं, एंड अभी भी बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा है जहां पे साइंस लिया तो दो ही ऑप्शन दिखता है, या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू अगर वो कॉमर्स ले रहा है तो मेजर चांसेस है या तो वो सीए करेगा या बैंकिंग में जाएगा, लास्ट कुछ नहीं बचा तो वो यूपीएससी या फिर लॉयर की कुछ में वर्क कर लिया तो कर लिया. बट लॉयर में भी वो जाते ही नहीं है, लॉयर के लिए अलग से आजकल चलने लगे हैं सारी चीजें. तो हम क्या कभी कोई ऐसा सिस्टम आया है जहाँ पे हमने वर्क किया कि यार इस बच्चे के अंदर एक अलग खूबी दिख रही है एंड हमने उसको गाइड किया कि यार नहीं इस डायरेक्शन में मत जा, डू समथिंग विच इज आउट ऑफ द जॉनर, विच इज नॉट नॉर्मल. सो ऐसा कभी कुछ हुआ है, कोई इंस्टेंस आया है आपकी जिंदगी में? होते तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बच्चों को मनाना इतना आसान नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जितना पेरेंट्स को मनाना मुश्किल है. ओके, पेरेंट्स बच्चों की ड्रीम्स से भी ऊपर पेरेंट्स की ड्रीम्स होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने कहा है ऐसा करने के लिए. करेक्ट. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, और कितनी बार हम सिर्फ ये काम करते हैं पेरेंट्स को मनाने का कि बच्चे नहीं करना चाहते ये चीज़, तो वो कुछ और भी कर सकते हैं. बट यू विल बी सरप्राइज कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है हम सभी को बदलने की ज़रूरत है. ओके. खाली ये माइंडसेट यहाँ से जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे बहुत बड़ा रोल पेरेंट्स भी प्ले करते हैं. करेक्ट. रूट कॉज पे वर्क करना जरूरी है. रूट कॉज पे मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बच्चों की काउंसलिंग से पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं. ओके. तो कभी ऐसा हुआ है कि पेरेंट्स के साथ कभी किसी के साथ कहा सुनी हो गई हो कि यार क्या कर रहे हो आप, एंड क्या चल रहा है बच्चे को लेके?
होता है कई बार ऐसा, पीटीएम में ऐसा कई बार बातें होती हैं, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा उनको वो करें तो वो फिर अपने बच्चे को ही वो करते हैं कि नहीं, मैंने तो तुमको बोला ही है, ये सब चीज़ों में बात करने की जरूरत ही नहीं है टीचर से। जब मैंने आपको बोल दिया कि ये सब्जेक्ट आपको लेना ही है तो हमको टीचर से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन हमको टेकल करना पड़ता है इस चीज़ों के लिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th के बाद, जैसे मेरे साइंस में बैकग्राउंड में देखता हूँ मैं, 12th के बाद शायद उनको सद्बुद्धि आ जाती है तो वो चेंज कर लेते हैं वो। अभी हाल फिलहाल ये मेरे लास्ट बैच के 2-3 बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा वो नीट के लिए बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब वो चाहते थे कि नीट के छोड़ मेरे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके पेरेंट जो थे बिजनेसमैन भी थे और कुछ एक डॉक्टर भी थे, और उनका यही सोचना था कि नहीं, हमको तो इनको डॉक्टर ही बनाना है और उसके छोड़ कुछ नहीं बनाना है। लेकिन शायद मैं उनको कई बार समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डॉक्टर ही बनाओ, कुछ और भी फील्ड है उसके पास। तो फाइनली मैं सक्सेस हुआ थोड़ा सा। लेकिन हर के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि कन्विंस करना इट्स वेरी चैलेंजिंग। मुश्किल है पेरेंट्स को कन्विंस करना, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। एंड इस टाइप की जब चैलेंजेस आती है जो फुलफिल होती है तो कैसा रहता है? वो एक अलग खुशी होती है। ओके। अब जैसे वो बच्चा मेरे से मिलता है तो जो वो 2 साल तक टेंशन में रहता था, मैं उसको देखता था, और अभी जब मिलता है तो वो अलग ही लेवल का दिखता है मुझे। बहुत अलग उसके चेहरे में वो जो खुशी दिखती है वो अलग ही लगती है मुझे। तो वो बहुत कम बच्चों में अभी दिखती है, हालांकि क्योंकि पेरेंट्स का जो एक प्रेशर है उनके ऊपर रहता ही है। पीयर्स प्रेशर भी सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत मैटर करता है। आसपास की सराउंडिंग का, दोस्तों का, फैमिली, रिश्तेदार का भी बहुत ज्यादा। सोसाइटी, शर्मा जी का सोसाइटी, हाँ, सोसाइटी का बेटा सबसे बड़ा खतरनाक इंसान है। सोसाइटी का भी रहता है कि नहीं, आपको यही बनाना है, यही सब कुछ। एंड व्हाट आर दिस लाइक बिगेस्ट चैलेंजेस जो आप लोग फेस करते हैं, जो दुनिया को शायद पता ही नहीं होता, बट एज अ टीचर आप लोग फेस कर रहे होते हैं, लोगों को कभी पता ही नहीं चल पाता कि ऐसा भी कोई चैलेंज है जो आप लोग फेस कर रहे हैं। तो व्हाट आर दोस? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों से ही रिलेटेड होता है। एवरी डे टू कन्विंस देम टू कम टू स्कूल एंड एंजॉय द स्कूल लाइफ। That is the biggest challenge we are facing nowadays. Every child should come to school. That's my main priority. आप स्कूल आइए और उसके बाद आप इंजॉय करिए स्कूल लाइफ को। बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं स्कूल में, बहुत ज़्यादा। हम लोग कितनी सारी ऐसी चीज़ें कराते हैं जहाँ पर देखोगे कि बच्चे कितना इंजॉय करते हैं, वो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। हम पढ़ाई नहीं याद करते, लेकिन हम ये सारी चीज़ें नहीं भूलते। हमने अपने स्कूल का नहीं मिस किया, तुम नहीं भूल सकते एक क्लास जो हमने एंजॉय की थी। बिल्कुल, क्योंकि मुझे आपने जब ये बोला, मुझे एक इंसिडेंट से याद आया। क्लास 7th या 8th की बात है। सो एनुअल फंक्शन था एंड आई वाज द, उसमें ना हमको भांगड़ा थीम में डांस करना था, ठीक है। सो उसमें ना वो डंडा होता है, क्या बोलते हैं उसको, गेड़ी, लाठी थे, तो ना उसको डेकोरेट करके लाना था। एंड आई वाज द लीड डांसर, मैं सेंटर ऑफ द स्टेज एंड बाकी सारे मेरे पीछे डांस कर रहे थे। एंड मैंने ना अपने डंडे को ना बहुत प्यार तरीके से डेकोरेट किया था। सो बहुत सारे और भी डांसर्स थे, मेल डांसर्स, जिनको ना मतलब थोड़ा कम जमता था कि यार मैं क्यों लीड में हूँ, बाकी क्यों नहीं है। तो किसी ने मेरा डंडा गायब कर दिया, ठीक है। मतलब इट वाज इन अ लॉकर, और लॉकर की चाबी सिर्फ एक टीचर के पास थी। बट किसी ने बोला कि फिर बाद में जाके देख रहे तो डंडा नहीं है। तो मैम का कहना था कि किसी ने किसी से मिसयूज करके कर लिया होगा, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, और डंडा गायब हो गया। एंड प्रिंसिपल सर को पता चला कि भैया लीड डांसर है और सामने डंडा नहीं है इसके पास, कैसे करेगा। मुझे डाल दिया गया आखिरी में। Really? ऑन द डे, आधा घंटा पहले फ्रॉम द डांस, जहां मैं लीड में था, जस्ट बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, आज के हाथ में मेरे पास डंडा नहीं है एंड एवरीबॉडी इज हैविंग दैट स्टिक एंड नो वन इज हैविंग। सो अब मैं ऐसा था, नहीं भाई मेरे को तो नहीं चलेगा। इसलिए नहीं कि मैं लीड था, इसलिए क्योंकि मेरे को पीछे नहीं रहना भाई। उस समय मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, मेरे को पीछे नहीं रहना। तो मैंने क्या किया, वहां पे एक विंडो था, इसी टाइप का एक विंडो था। विंडो का ना एज ना हल्का सा निकला हुआ था, मैंने खींच के निकाल दिया और उसको डंडा बना लिया, हल्का सा पेंट के उसको डंडा बना लिया। और डांस करते करते उस बंदा जो सामने खड़ा था उसको धक्का देके पीछे भेजा, खुद आगे चला गया कि मैं ही लीड करूंगा, मैं पीछे नहीं खड़ा रहने वाला। एंड आई एक्चुअली कंप्लीटेड दैट परफॉर्मेंस विद द एल्यूमिनियम रॉड इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डंडा, क्योंकि स्टेज में किसी को पता थोड़ी ना चले मेरे हाथ में क्या है। Exactly. डंडा मैटर करता है, मैंने कर लिया। That's it. ये तो एक बहुत ही ज्यादा मजेदार के साथ साथ लर्निंग भी है।
it's very important for you to understand कि contingency कभी भी apply कर लेना चाहिए जब ना हो. बिल्कुल. एंड जब 11th में वो इंस्टेंस हुआ उसके बाद बहुत टाइम बाद एक मूवी आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, और उसमें एक लाइन था, आदमी या तो सीखता है या तो जीतता है, न जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं है. एंड तब मैंने रिलेट किया कि अगर 11th में मैं उसको हार कंसिडर कर लेता तो शायद मैं वहां नहीं बैठा होता. एंड एट द सेम टाइम मुझे एक और इंस्टेंस पता चला था कि 11th में जब मैं फेल हुआ था तो बिंदु मैम वाज द पर्सन जिन्होंने जाके कन्विंस किया था कि इसे 1 महीने का और मौका दिया जाए, अदरवाइज, क्योंकि मेरे को इतना पता चला था कि मुझे कॉमर्स में शिफ्ट कर दिया जाए बिकॉज माई परफॉर्मेंस वॉजंट गुड. तो कुछ इंस्टेंसेस ऐसे, दीज आर वन ऑफ दोज फाइटिंग्स जो शायद टीचर्स पीछे से कर रहे होते हैं जो हमें कभी पता नहीं चलता है. मुझे 3 या 4 साल बाद पता चला एंड आई वाज लाइक व्हाट, ऐसा भी कुछ आता था. इट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. इट्स नॉट ओनली कि बच्चे टीचर्स से कनेक्ट करते हैं, टीचर्स भी बहुत इमोशनली अटैच होते हैं बच्चों से. डेफिनेटली बहुत ज़्यादा. और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसी जगह जाकर बात करनी पड़ती है जहाँ बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और हम लोग को पीछे से उनको आगे बढ़ाना पड़ता है कि डिफरेंट एरियाज से. बहुत खूब जरूरी भी है. सो विद टाइम, जैसे टाइम बढ़ रहा है, आपके टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, सारी चीज हो रही है, एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम उतना ज्यादा स्ट्रांगली अपडेट नहीं हो रहा है, बट बच्चे अपडेट हो रहे हैं. तो व्हाट इज दैट वन चैलेंज जो आपको लगता है कि ये चीज अगर ठीक हो जाएगी तो शायद आप लोगों की जिंदगी एज अ टीचर थोड़ी कंपेरेटिवली आसान हो जाएगी जो होना चाहिए? सो व्हाट इज दैट वन थिंग? गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर टीचर अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है. Okay. हम चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, जब तक टीचर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, बच्चे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, नो डाउट, कई जगह में अपडेट कर रहे हैं, खासकर टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बच्चे हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन टीचर उसको अपडेट नहीं कर रहा है, वो अपने पुराने ही उसमें है. करेक्ट. तो वो चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होगी, तो इम्प्लीमेंट अगर सब जगह होगी तो पॉसिबल है. जैसे हम देखते हैं कि CBSE में बहुत सारे रूल्स आते हैं और उसी रूल को तोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती है उसके बाद. करेक्ट. तो फिर हम चाह के भी उसको नहीं कर पाते कुछ भी. ओके. अब CBSE के जैसे रूल्स हैं कि अटेंडेंस कंपलसरी होनी चाहिए, एग्ज़ाम ऐसे होने चाहिए, क्वेश्चन पेपर ऐसे बनने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल केवल होता है कुछ जगहों पे. बाकी जगह में जैसे अभी हम देखते हैं 11th में हो गया तो आप सबको देखे ही होंगे कि डमी एक कल्चर चला हुआ है. बिल्कुल. तो वो क्या कर रहे हैं कि केवल पास कर रहे हैं बच्चों को, केवल पास करके 12th में ढकेल रहे हैं. उससे बच्चा कोई लर्निंग नहीं कर रहा है. ओके. बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है उस चीज़ से. उसको पता है कि मैं 11th में अगर ऐसा लूँगा तो मैं आसानी से पास हो जाऊँगा, और वही जब बच्चा जब आगे जाता है तो उसको सीखने में ये सब चीज़ों में बहुत टाइम, और वो ये चीज़ सीख जाता है कि मुझे सेकंड शॉर्टकट रास्ता कैसे अपनाना है. करेक्ट. तो लाइफ में भी वो वही उस चीज़ यूज़ करने की कोशिश करता है. अपना हार्ड वर्क नहीं देता वो कभी भी. उसको पता है कि मैं अगर पीछे से ये शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लूँगा तो आगे बढ़ जाऊँगा. ओके. तो टीचर को अपडेट करना इतना आसान नहीं है. उसके लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अप्लाई तो कर रही है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा है, फॉलो ही नहीं हो रहा है वो. और वो जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है टीचर्स के लिए कि वो सब कुछ चेंज कर सके. बिल्कुल. वो आजकल कहानियाँ बन गई है कि टीचर बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है. ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में भी नहीं होती. वो चीज़, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है. हम एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं. गवर्नमेंट और प्राइवेट में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है. बहुत सारी चीज़ें हैं. बिल्कुल. और रूल्स ऐसे हैं कि जिसको आप और हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं कई जगह. ओके. और कई जगह में ऐसे हैं कि रूल जो होते हैं वो ब्रेक करने के लिए बनाए जाते हैं. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल. ओके. और आने वाले देखिए समय में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता. ओके. लास्टली मैं आप लोगों से चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे आपको आज देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास, जो आज के डेट पे ऑलरेडी अपना स्कूलिंग खत्म करके आगे जा चुके हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? मेरी तो सबसे ज़्यादा ये एडवाइस है कि आप जो भी चीज़ करें, बट द अल्टीमेट थिंग इज़ टू बी हैप्पी एंड बी सेटिस्फाइड.
डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, जो आपको पसंद आ रहा है, जो आपकी इच्छा कर रही है, जो आपको सेटिस्फैक्शन दे रही है, वैसा काम करिए और खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। बहुत खूब। मेरा भी वही सोचना है, बस हार्ड वर्क करते रहिए और खुश रहिए। जो चीज़ें आपको करनी है वो बहुत खुश होके करिए, ना कि बर्डन लेके करो उसको कि नहीं पॉसिबल नहीं हो सकता। सब चीज़ पॉसिबल हो सकती है। जब मैं यहाँ आया था, मुझे याद है अच्छे से, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो मैं इनको बोलता था कि मेरा डिसीजन गलत हो गया है। अच्छा। क्योंकि मैं वहाँ अपना जमा जमाया सब चीज़ें छोड़ के आया था। अचानक हमको यहाँ मौका मिला तो हमने ज्वाइन किया। फिर 1 महीने बाद मुझे समझ में आया कि मैं हार्डवर्क तो कर रहा था, तो मुझे वो अंदर से खुशी नहीं मिलती। जब मैंने वो स्टार्ट किया, खुशी मतलब जब मैंने वो चीज़ सोचना स्टार्ट किया, नहीं यार आया क्यों मैं यहाँ पास, जब मैंने उसको सेटिस्फाई करना स्टार्ट किया अपने आप को वहाँ पास, तब मुझे समझ में आया कि अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम जरूर आगे बढ़ने लग जाएंगे। वैसे ही बच्चों के साथ भी है। बच्चे अभी बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि हम हार गए हैं, अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेटर ये है कि पहले सोचो, पहले उसके ऊपर काम करो और एकदम खुश होके काम करो। और सेटिस्फाई हो गए तो आप बड़ी बड़ी जॉब भी सेटिस्फाई होके बड़े बड़े पोस्ट में भी जा सकते हो, बड़ी बड़ी जगह में भी जा सकते हो। तो वो चीज़ें हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच मैम एंड सर पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए, अपने इनसाइट्स देने के लिए एंड प्यारी प्यारी स्टोरीज पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। इस टाइप की अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए एंड सर की कहानियों को सुनने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।